क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में नमस्कार और जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में विश्वास करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सलामत हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे आदरणीय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियों, आज मैं परमेश्वर की और कुछ वचनों से आपको अवगत कराना चाहता हूं। सचमुच परमेश्वर के वचन जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें आनंद मिलता है। सचमुच जब परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में आते हैं तो हमें शांति मिलती है। सचमुच जब परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में आते हैं तो हमें जीने की शक्ति मिलती है, जीने का मकसद मिलता है। परमेश्वर के वचन सचमुच सुनने वालों के जीवनों में कार्य करते हैं। इसीलिए मेरा प्रयास होता है कि मैं अधिकतर पवित्र बाइबल से प्रचार करूं और परमेश्वर के वचनों को प्रचार करूं। हालेलुया। मैं और मेरा घराना निरंतर परमेश्वर के वचनों के प्रचार की सेवा में लगे हुए हैं। आज कुछ वचनों पर भजन संहिता से बात करूंगा। देखिए, मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों के लिए, परमेश्वर की शरण में रहने वालों के लिए परमेश्वर क्या करता है। भजन संहिता 34 और उसकी 22 आयत में लिखा है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास बन गए हैं, जो परमेश्वर के शरणागत बन गए हैं, जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ते और सुनते और परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, वे परमेश्वर की दास कहलाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। अगर कोई संकट उन पर आ जाए, अगर कोई विपत्ति उन पर आ जाए, अगर कोई दुख उन पर आ जाए, परमेश्वर उनके प्राणों को उस दुख से, उस विपत्ति से, उस संकट से छुड़ा लेता है। और जितनों ने परमेश्वर की शरण ले ली है, जितने परमेश्वर की शरण में, परमेश्वर की छत्र छाया में आ गए हैं, उनमें से कोई दोषी न ठहरेगा, क्योंकि परमेश्वर की शरण में जो आ जाते हैं परमेश्वर उन्हें दोष मुक्त कर देता है। परमेश्वर उनको दोषों से, दंड से आजाद कर देता है। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर ने दोष मुक्त कर दिया उसे कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। जिसे परमेश्वर ने दोषों से छुटकारा, श्रापों से छुटकारा दे दिया, उसे कोई श्रापित, कोई दोषी नहीं बना सकता, नहीं ठहरा सकता। ओ हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की शरण में रहना भला है। इसलिए परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर की आराधना करना भला है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, देखिए 37 भजन संहिता की 39 आयत में क्या लिखा है। भजन संहिता 37 और 39 आयत लिखा, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़गढ़ है। धर्मियों की मुक्ति परमेश्वर की ओर से होती है। मुक्ति मतलब छुटकारा, समस्याओं से छुटकारा, चिंताओं से छुटकारा, परेशानियों से छुटकारा
धर्मियों का छुटकारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से होता है। धर्मियों का छुटकारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा होता है। परमेश्वर ही विपत्तियों से, परेशानियों से, संकटों से अपने भक्तों को, अपने बेटे बेटियों को मुक्ति देता, नजात देता, छुटकारा देता है। ओ हालेलुया। और धर्मियों को पापों से छुटकारा, पापों से उद्धार, पापों से मुक्ति, नजात भी परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। परमेश्वर का वचन कहता, संकट के समय वह उनका गणगण है। जब धर्मियों पर, परमेश्वर के भक्तों पर संकट आता है तो उस समय परमेश्वर उनका मजबूत गण बनकर उनके साथ रहता है। जब धर्मियों के विरुद्ध, परमेश्वर के भक्तों के विरुद्ध आंधियां आती हैं, बड़े तूफान आते हैं, तो परमेश्वर उनका गण बनकर, उनका किला बनकर उनके साथ रहता है। जब धर्मियों के विरुद्ध बाढ़ें आती हैं, बवंडर आते हैं, तो परमेश्वर उनका दृढ़ किला बनकर, स्वर्ण स्थान बनकर उनके संग रहता है और उनकी रक्षा करता है। ओ हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के आराधक बनना, परमेश्वर के शरणागत बनना भली बात है। ओ हालेलुया। देखिए भजन संहिता 34 और भजन संहिता 94 और भजन संहिता 94 की 19 आयत में लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया। भजनकार कहता है कि जब मुझे बहुत सी चिंताएं सताती हैं, जब मुझे बहुत सी चिंताएं बेचैन करती हैं, तो परमेश्वर मुझे तेरी दी हुई शांति से सुख मिलता है। जब मुझे बहुत सी चिंताएं परेशान करती हैं, तो परमेश्वर तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। भजनकार कहता है कि जब मुझे बहुत सी चिंताएं रात को सोने नहीं देती, तो परमेश्वर तेरी दी हुई शांति से मुझे मीठी नींद मिलती है। भजनकार कहता, जब मेरी बहुत सी चिंताएं मुझे अंदर से दुखी करती हैं, तो तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। तेरी दी हुई शांति से मुझे आनंद मिलता है। ओ हालेलुया। परमेश्वर के आराधक बनो, परमेश्वर के धर्मी बेटे बेटियां बनो, परमेश्वर के दास दासियां बनो, परमेश्वर के समर्थी हाथ के नीचे रहने की आदत बनाओ, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए भला है। परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो भी चिंताएं आती हैं, उससे परमेश्वर उनको भागता है। परमेश्वर ने चिंता मुक्त रखता है। अब इन दिनों में जब मैं ये संदेश आपको दे रहा हूं, ये वचन आपको सुना रहा हूं, आज 11 अप्रैल सन 2020 है। इस समय हमारे देश में एक बीमारी के कारण कर्फ्यू जैसा एक माहौल, लॉकडाउन चल रहा है। हमारा बाहर आना जाना बिल्कुल बंद है और हम सत्संग चलाते हैं। हमारा सत्संग इस समय बंद है। सत्संग के सदस्यों का हमारे पास आना बंद है, हमारा उनके पास जाना बंद है। मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं 2। मैं किराए के मकान में रहता हूं। मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे भोजन की आवश्यकता है,
लेकिन मैं अंदर से बेचैन नहीं हूं, क्योंकि जब जब मैं सब बातों के बारे में सोचने लगता हूं, परमेश्वर की शांति मुझे अंदर से हिम्मत देती है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की है, परमेश्वर ने जो ये वचन दिए हैं, ये मेरे मन में घूमने लगते हैं और ये अंदर से मुझे शांति देते हैं, जिससे मेरा जीवन सुखमय हो जाता है, जिससे मेरे जीवन के पल सुखद हो जाते हैं। ओ हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैं आपसे ये कहूंगा कि परमेश्वर के नजदीक रहना सीखिए। परमेश्वर बहुत भला है, परमेश्वर बहुत अच्छा है। वो आपको अद्भुत सुख देगा, जो सुख दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इस समय अच्छे अच्छे लोग परेशान हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे मन में, मेरी वाइफ के मन में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे मन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शांतिदायक वचनों से भरे हुए हैं। ओ हालेलुया! भजन संहिता 118 और भजन संहिता 118 की 14 आयत में लिखा है, परमेश्वर मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। हालेलुया! मेरे प्रिय दोस्तों, भजनकार कहता है कि परमेश्वर मेरा बल है। भजनकार ने परमेश्वर को अपना बल मान लिया है। भजनकार परमेश्वर को अपना बल कहता है। वो कहता है परमेश्वर मेरा बल है। गॉड माय स्ट्रेंथ। ओ हालेलुया! परमेश्वर मेरा बल है। परमेश्वर मेरी शक्ति है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। भजनकार ने परमेश्वर को अपना बल मान लिया, अपनी शक्ति मान लिया है। इसलिए जिसने परमेश्वर को अपना बल मान लिया, अपनी शक्ति मान लिया है, वो कमजोर नहीं होगा, मैं विश्वास करता हूं। वो निर्बल नहीं होगा, मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय और उसकी 7 आयत में लिखा है कि यहोवा जो पृथ्वी का सृजनहार है, वह न थकता है और न श्रमित होता है। हालेलुया! यहोवा जो पृथ्वी का सृजनहार है, वह ना तो थकता है और न श्रमित होता है। और ऐसे परमेश्वर के लिए जो कहता है कि परमेश्वर आप मेरा बल है, वो न थकेगा, न श्रमित होगा, न बलहीन होगा, न शक्तिहीन होगा। उसका बल बढ़ता रहेगा, उसकी शक्ति, उसका पुरुषार्थ तरोताजा रहेंगे। ओ हालेलुया! परमेश्वर भला है। वचन में लिखा है, परमेश्वर मेरे भजन का विषय है। हालेलुया! परमेश्वर मेरे भजन का विषय है, मतलब जो भी मैं भजन गाता हूं, उन भजनों में मेरे जीवित परमेश्वर का नाम होता है। जो भी मैं भजन गाता हूं, उन भजनों में मेरे परमेश्वर की प्रशंसा होती है। जो भी मैं भजन गाता हूं, उन भजनों में मेरे परमेश्वर की महिमा होती है। जो भी मैं भजन गाता हूं, उन भजनों में मेरे परमेश्वर का धन्यवाद होता है। परमेश्वर मेरे भजनों का विषय है। मैं ऐसा कोई भजन नहीं गाता जिसमें मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा ना हो। ओ हालेलुया! आप क्या क्या गाते हैं? प्रयास कीजिए कि आप वो गाएं जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, तो वो भी आपका ख्याल रखेगा और वो भी आपको आशीष देगा।
परमेश्वर के बेटे बेटियों, तीसरी बात इस आयत में, भजन संहिता 118 की 14वीं आयत में तीसरी बात है कि परमेश्वर मेरा उद्धार ठहरा है। हालेलुया। परमेश्वर मेरा उद्धार ठहरा है। वो मुझे मुक्ति देने वाला है, वो मुझे शुद्ध करने वाला है, वो मुझे सब अधर्मों से धोने वाला है, छुड़ाने वाला है। परमेश्वर मेरा उद्धार ठहरा है। उद्धार एक तो ये होता है पापों से क्षमा मिलना, पापों से छुटकारा मिलना, पापों की माफी मिलना। एक उद्धार छुटकारा भी होता, छुटकारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर आए। यीशु मसीह अपने लोगों को छुड़ाने वाले बनकर आए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा कि वो अपने लोगों को छुड़ाएगा, अपने लोगों को बचाएगा। परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा बचाने वाला है, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है। ओ हालेलुया। इस व्यक्ति ने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया, जिसने भजन संहिता 118 लिखी है। ये भजनकार कहता है परमेश्वर मेरा उद्धार है। हालेलुया। जब वो उद्धार है तो फिर किस बात का डर है? जब वो आपके साथ है, जब वो आपका बल है, तो आपको किस बात का डर है? ओ हालेलुया। जब कभी कोई बात मेरे मन में आती है, जब मैं बाइक चला रहा होता हूं या मैं कार चला रहा होता हूं, और जब कोई बात मेरे मन में बेचैनी पैदा करने के लिए कौंधनी शुरू होती है, तो मेरी जुबान पर गीत आ जाता है, साथ है वो फिर क्या डर है, क्या डर है, उसका दर ही असल दर है, असल दर है। साथ है वो फिर क्या डर है, क्या डर है, उसका दर ही असल दर है, असल दर है। चाहने वालों की हड्डियों की खुद खालिक रखवाली करे, जो डरते अपने मालिक से उनको अपनी रूह से भरे। साथ है वो फिर क्या डर है, क्या डर है, उसका दर ही असल दर है, असल दर है। हालेलुया। अपने चाहने वालों की हड्डियों की खुद खालिक, मालिक, सर्जनहार, मुक्ति दाता यीशु नासरी यहोवा पिता रखवाली करते हैं। सचमुच परमेश्वर का दर, यीशु मसीह की संगत ही वो एक ऐसा दरबार है जहां हर व्यक्ति को अपना सिर झुकाना चाहिए। जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर गया, उसे संसार में कोई नहीं गिरा सकता, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसे कोई हिला नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर गया। ओ हालेलुया। आइए यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाइए, ठहर जाइए और उससे प्रार्थना कीजिए। वो बड़ा दयालु है, वो अपने शरणागतों से बेहद मोहब्बत करता है। आज इन वचनों से पाक रूह आपका विश्वास बढ़ाए और आपको परमेश्वर के आराधक, परमेश्वर की
भक्त बनाए कि आपका जीवन आशीषित बने। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ प्रभु यीशु जी के बादलों पर द्वारागमन तक हमेशा बना रहे। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।